हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन है वीरवार। मैंने आज बप्पा का करना है विसर्जन। कल मैंने एक दिन के लिए बप्पा को लेके आई थी अपने घर पे। बस आज सुबह का टाइमिंग है पे पहले सुबह की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद शाम को हम विसर्जन करेंगे। बस विसर्जन पूजा करने के लिए मैं लेके आई थी अपने घर से पौधे पे से फूल तोड़ के। तो फूल तोड़ने के बाद मैंने करनी थी थाली साफ़। मैंने थाली भी साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैंने ये जो जल का लोटा भरा रखा है, पहले इसको पौधे में दिया, फिर उसके बाद वापस ही जल का लोटा रखा अपनी जगह पे। फिर मैं जल का लोटा रखने के बाद बस मैं गणेश भगवान की जी को, बड़े गणेश भगवान जी को, छोटे गणेश भगवान जी को, रिद्धि सिद्धि को, इनको सबको मैं स्नान करवा दूँगी। पहले मैं सबसे पहले पौधे में दे के आऊँगी ये लोटा। बस पौधे में लोटा देने के बाद मैंने वापसी लोटे को वहीं पर रख दिया था। उसके लोटा रखने के बाद जो कल मैंने प्रसाद चढ़ाया था सारा, वो मैंने वहाँ से उठा लिया था। एक प्लेट में रख लिया सारा का सारा प्रसाद, जो भी चढ़ा था, लड्डू, मोदक, जितने मेवा, फल, जितना भी सामान चढ़ा था मैंने सारा उठा दिया था वहाँ से। ये दक्षिणा चढ़ी थी, ये भी मैंने साइड कर दी थी। उसके बाद बस मैंने रिद्धि सिद्धि को भी वस्त्र पहना दिए थे और मैंने फूल भी चढ़ा दिए थे। फूल चढ़ाने के बाद मैंने जोत को जला लिया था। जोत के साथ साथ मैंने धूप बत्ती भी लगा ली थी। धूप बत्ती लगाने के बाद मैंने मोदक को भी थाली में रख लिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। बस मैं मोदक को साथ में थाली में रखने के बाद बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ए भगवान, जैसे हमारे घर में अब आए हो, हमेशा ऐसे ही अपने हमारे घर में दर्शन देना अपने, और हमेशा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जितनी भी दीन दुनिया है, और मेरे बच्चों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सब भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा सबको खुश रखे। बस मैंने फिर भगवान को भोग लगा दिया मोदक का, छोटे भगवान को भी, रिद्धि सिद्धि को भी भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने मेवे का भी भोग लगा दिया था। यहाँ पर मेरी पूजा पूरी हो गई थी गणेश भगवान जी की। फिर मैंने गणेश लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी थी, उनको भी नहलाना था। बस गणेश भगवान जी की पूजा पूरी होने के बाद मैं लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ। उनको वस्त्र पहनाने थे, वस्त्र पहना दिए थे मैंने। लड्डू गोपाल जी को नहला के मैंने तैयार कर दिया है। ये देखो, लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए। अब मैं इनके अपने आसन पे विराजमान कर दूंगी। यहाँ पर मैंने इनको विराजमान कर दिया है। जोत भी जला दी है मैंने महादेव की, लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की। और लड्डू गोपाल को भी मैं मोदक का ही भोग लगाऊंगी। लड्डू गोपाल को मैंने मोदक का भोग लगा दिया, महादेव को भी, विष्णु भगवान को भी, और ये माता रानी रखी है, इनको सबको भोग लगा दिया।
पूजा करने के बाद बस मैं रसोई के अंदर आ गई थी। मेरी बेटी ने सब्ज़ी बना ली थी टिंडे की, तो बस मैंने इनके लिए पराठे बनाने थे, तो मैंने कहा चलो पराठे मैं बना देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। बस मेरी बेटी जॉब पे जाने के लिए तैयार हो गई थी, मैंने फटाफट इनको नाश्ता करा दिया, दोनों अपने बच्चों को भी, बेटी को भी। बस नाश्ता कराने के बाद फिर मैं शाम की बस पूजा की तैयारी करूँगी, विसर्जन करने की। सफाई मैंने सुबह ही 4 बजे कर ली थी पूरे घर की। बस शाम के टाइमिंग हो गया था। बस मैं फिर शाम को भी वैसे ही पूजा कर रही थी जैसे मैंने सुबह की थी। ऐसे ही मैंने जैसे सुबह नहलाया था वैसे ही अब शाम को नहलाया, वैसे ही सारा मेवा वगैरह भी वैसे ही चढ़ाया, जो चढ़ाया हुआ था उसको वापसी उसको भी उठा लिया था वहाँ से। जो जो मैंने सुबह चढ़ाया था वो सारा एक थाली में रख दिया था। बस सारा उठाने के बाद फिर मैंने जोत जला दी। जोत को थोड़ा घी थोड़ा वो नरम नहीं था ना, गर्म नहीं हुआ था, ठंडा घी था ना, इसलिए थोड़ी जोत वो उसको हो रही थी, तो मैंने उसको ठीक कर दिया जोत को। उसके बाद जोत जलाने के बाद मैंने गणेश भगवान जी को फिर से स्नान कराया, छोटे गणेश भगवान जी को भी और रिद्धि सिद्धि को भी कराया। स्नान कराने के बाद बस फिर मैंने रोज कुमकुम का उसको तिलक कर दिया था गणेश भगवान जी को। फिर मैंने हल्दी का तिलक करा। रिद्धि सिद्धि को भी तिलक करा, कलश को भी तिलक करा। तिलक करने के बाद फिर मैंने बस गणेश भगवान जी को मैंने हार पहना दिया। जो मैं हाथ में लेके मैंने फूल को और चावल को भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान हमेशा ही ऐसे खुश रखना। बस मैंने उनको चरणों में अर्पित कर दिया था वो। उसके बाद मैंने मोदक का भोग लगा दिया। रिद्धि सिद्धि को भी भोग लगा दिया, छोटे गणेश को भी भोग लगा दिया था। जो मैंने एक पोटली में कहते हैं कि मेवा बांध के गणेश भगवान जी को चढ़ाते हैं, मतलब साथ जाता है विसर्जन के, तो मैंने वो भी पोटली में मेवा भी बांध लिया था, और फल को भी, ताज़े फल को भी चढ़ा दिया था। जो दुर्बा मैंने सुबह चढ़ाई थी वो दुर्बा मैंने हटा के दूसरी दुर्बा लगा दी थी वहाँ पर। ये मैं दूसरी दुर्बा लगा देती हूँ यहाँ पर, और थाली में भी रख ली थी मैंने थोड़ी सी।
बस ये मेवा मैंने पोटली में बांध लिया, ये भी मैं चढ़ा दूँगी गणेश भगवान जी को, क्योंकि ये मेवा भी साथ में ही जाएगा गणेश भगवान जी के। उसके बाद मैं पान के पत्ते पे सुपारी रख लूँगी और सुपारी को भी तिलक कर दूँगी। तिलक करने के बाद मैंने उसको भी चढ़ा दिया था। मेवे का भी भोग लगा दिया मैंने। अब मैं बस अपने बच्चों के साथ आरती कर लूँगी। धूप लगानी भूल गई थी, मैं धूप भी लगा देती हूँ। अब हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। यहाँ पर मेरा बेटा और मैं दोनों मिलकर आरती करेंगे गणेश भगवान जी की। ये गणेश भगवान जी हमारे ऊपर सदा ही अपनी कृपा करते रहना, हमेशा ही ऐसे हमें खुश रखना और अपना आशीर्वाद हमें और हमारे ऊपर रखना। सारी जितनी भी दुनिया है, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं आपसे। और ये मेरा बेटा है जो थोड़ा, इस पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान जी। जैसे हम हमारे घर में अब आयो, आप सदा ही हमारे घर में ऐसे ही आना। ये मेरे गणेश भगवान जी। आज बंटी आज ये मेरा बड़ा बेटा और मेरी सास हैं, ये भी गणेश भगवान जी की पूजा आरती कर रहे हैं। और ये मेरी नंद है और मेरी चाची सास है, इन्होंने भी आरती की। बस कहते हैं कि अब जहाँ पर विराजमान होते हैं गणेश भगवान जी, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पहले इनको हिलाना पड़ता है। बस मैं इनको ही थोड़ा थोड़ा हिला दूँगी अपनी जगह से। बड़े गणेश भगवान जी को भी हिला दूँगी और छोटे गणेश भगवान जी को भी, रिद्धि सिद्धि को भी, कलश को भी, मतलब जो भी जितना भी कुछ रखा है यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा हिला दूँगी। सबको मैंने थोड़ा थोड़ा हिला दिया। बस अब मैं गणेश भगवान जी की चौकी सजा दूँगी, क्योंकि चौकी पे विराजमान करके ही जाएंगे गणेश भगवान जी विसर्जन करने के लिए। चौकी मैंने सजा दी है और यहाँ पर जिसमें हम विसर्जन करेंगे भगवान जी का, उसमें मैंने बस ये फूल चढ़ा दिए, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर छोड़ दिया था। अब मैं बस गणेश भगवान जी को प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी चौकी में विराजमान होइए। आइए भगवान जी, जैसे आप हमेशा आए
सदा ही सब पे अपने आशीर्वाद बनाए रखना। आप हमारे घर से हंसी खुशी विदा होना। अगर कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर देना। ये माला और ये दुर्बा और ये जो मेवा साथ में गए भगवान जी के साथ ही जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा उठा के लेके जाएगा भगवान जी को ले। यहाँ पर मेरा बेटा भगवान जी को पहले 3 बार डुबकी लगाएगा। गणपति पापा, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस अब इसको विसर्जन कर दिया मेरे बेटे ने। और यहाँ पर मैंने भी भगवान जी को विसर्जन करने पे हाथ लगा दिया। इधर मेरे सास ससुर भी इसका आशीर्वाद ले लेंगे। यहाँ पर मेरे सास ससुर आशीर्वाद ले रहे हैं गणेश भगवान जी का। विसर्जन करने के बाद जो लोटे में जल था वो मैंने सारा घर में छिड़काव कर दिया, उस जल का सारे घरों में। और वो जो बच गया था जो जल वो मैंने पौधे में छोड़ दिया था। और जो मेवा फल वगैरह था मेवा वगैरह था वो मैंने घर में यानी आस पड़ोस में भी, और जो मेरे घर में आई चाची सास वगैरह आई हुई थी मैंने उन पे बंटवा दिया वो सारा मेवा। मेरी सास और ये मेरी चाची सास। हेलो बोलो। हेलो। और ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अब जॉब से। ये जिसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी ये मेरा बेटा। हेलो बोलो। मेरी चाची सास आए थे, बस मैंने इनको ही बुलाया था और अपना इनकी मैंने चाय पानी वगैरह जो भी मतलब प्रसाद वगैरह तो उनको मैंने दे दिया। और बस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ये देखो ये मेरी नंद है। हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा बड़ा बेटा यशु। हेलो। ऊपर मुँह कर, ऊपर मुँह कर, ऊपर मुँह करो। चलो देखिए गाइस मैंने पापा को यहाँ पर विसर्जन अपने घर पे ही कर दिया। जो भी पापा के आगे पापा के स्थान पे जो भी रखा था ना प्रसाद वगैरह मैंने कन्या को दे दिया वो सब कुछ। और दक्षिणा वगैरह भी वो भी मैंने कन्या को ही दे दी थी। क्योंकि हमारे बेटी थी, बेटी के लिए भी बेटी की बोल के गई थी पहले मेरी ज़रूर रखना मम्मा प्रसाद मेरे लिए। मैं कहा चलो ठीक है मैं तेरे लिए भी रखूँगी। बस गाइस अगर आपको वीडियो अगर मेरी ज़रा से भी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय। लगते हैं और बस अब मैं ब्लॉग को करती हैं पर ये देखो ये मेरे हस्बैंड है अभी आए हैं जॉब से। पर इनके ये जब तब आए मैंने विसर्जन कर दिया था। मेरे बेटे थे दोनों साथ में मेरे और मेरे सास ससुर थे और मेरी चाची सास थी उनकी बेटी थी। हमने सबने मिलके मतलब सब बस पापा का विसर्जन करा। ये थोड़ा लेट आए हैं। मुहूर्त जिस टाइम का था ना उस टाइम के मुहूर्त पे ही करते हैं ना, फिर उससे कहते हैं ना वैसे नहीं बीच में नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने। चलो गाइस अगर हमारी वीडियो आपको जरा से मुझे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे हम भी आगे बढ़ पाएंगे।